ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आप ऑर्गेनाइजर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा ₹300, ₹226, ₹280, ₹294, ₹222। इतना महंगा, और हम लोग बनाएंगे घर में ही इसे घर के सामानों से इन ₹0। तो चलो जल्दी से इसे बनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो चलो अपना ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे पुराने गत्तों को इकट्ठा कर लो जो हमारी पुरानी कॉपी से आराम से निकल जाते हैं। आफ्टर दैट अब जो मैं मेजरमेंट दिखा रही हूँ स्क्रीन पे उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर कट कर लेना है। एक्स्ट्रा मजबूती के लिए आपको 2 गत्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एक पेपर के ऊपर जो मेरी पुरानी प्रोजेक्ट शीट से निकला है उसके पीछे हम लोग कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे। आपको जैसा दिल करे आप ड्रॉ कर सकते हो, बस ये बहुत ही क्रिएटिव और ऑसम होना चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर्पल का डार्क और लाइट शेड लेकर एक अच्छा सा पैटर्न ड्रॉ किया है अच्छा सा। उसके बाद आपको भी सेम ऐसी करना है या फिर आपकी मर्जी, कंप्लीटली अप टू यू। उसके बाद मैंने इसके ऊपर इसे चढ़ा दिया है विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। फटाफट से इसको अच्छे से चढ़ा देंगे और हर स्टेप पे हमें इसे अच्छे से सूखने का मौका देना है। अब हमारी पुरानी बुक तो आपको याद ही होगी ना, इसके पेज को फटाफट से निकाल के यहाँ पर लगा देंगे ताकि ये पीछे से भी एकदम नीट लगे। अब एक पीस और रेडी करना है जो इसका अपोजिट रहेगा। देख लो इस तरीके से ये अपोजिट रहेगा, इसको आपको रेडी कर लेना है सेम मेजरमेंट के साथ। उसके बाद मैंने दोबारा से एक गत्ता लिया है, उसके ऊपर दोबारा गत्ता लगा दिया है जिससे कि ये मजबूत हो गया है। अब इसे अब हम कवर कर लेंगे। कोई भी कलर आप ले लो, मैं पर्पल थीम पे जा रही हूँ तो हम ऐसे ही काम करेंगे। उसके बाद जो भी बची कुछ शीट्स है मैं सभी यूज़ करूँगी, देखते हैं कि क्या बनता है। इसी तरीके से मैंने जो भी मेजरमेंट दिखाया उस हिसाब से आपको रेडी कर लेना है। अब मेरे पास टेप नहीं है क्योंकि हम लोग इसे कम से कम बजट में बना रहे हैं, तो हम पेपर के ऊपर ही फेविकॉल लगा के इसे टेप बना देंगे। हमारा होममेड टेप रेडी हो गया है। ये बहुत मजबूत होता है, ज़रूर ट्राई करके आप लोग बताना। इसके ऊपर हम फटाक से इसे अच्छी तरीके से लगा देंगे और इसे भी हम थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये अच्छे से सूख के सेट हो सके और ये हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आई एम डैम श्योर। और उसके बाद हम लोग इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और इसे कुछ शेप देकर उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर चिपका लेंगे। मैंने यहाँ पर भी फेविकॉल का ही यूज़ किया है और हर स्टेप के बाद मैंने इसे सूखने का टाइम दिया है ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए। इसे मैंने छोड़ दिया है कुछ देर के लिए सूखने के लिए ताकि ये अच्छे से सूख जाए क्योंकि गोंद अभी भी कहीं कहीं जो है गीला है। ठीक है, और ये इसी तरीके से रेडी हो चुका है हमारी बुक के लिए। ये एक सेक्शन रेडी हो चुका है। फटाफट आप लोग लाइक कर दो अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो। उसके बाद अब दोबारा से हमने एक गत्ता लिया है जहाँ पे मेजरमेंट आपको पता चल रही होगी। उसके बाद इसे हम नीटली कट कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसे मैंने दोबारा से डबल किया है क्योंकि हमें मजबूत चाहिए ताकि वो कुछ दिनों तक अच्छे से चले, और ये डेफिनेटली चलेगा ही क्योंकि हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं और एट द सेम टाइम ये ब्यूटीफुल भी लगेगा। ठीक है, अब फटाफट मैंने बिना टाइम वेस्ट किए इसे डबल कर लिया है। उसके बाद इसे भी हम लोग कवर करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे 2 ही स्क्वायर्स रहेंगे तो आप लोग ध्यान रखना, मैंने गलती से 3 रख दिए थे। मैंने इसे फिर से बुक से कवर कर दिया है। अब मैं इसे जोड़ रही हूँ। देख लो ये एक ड्रॉर बनेगा। मैंने दोबारा से पेपर टेप का ही यूज़ किया है जिसपे मैंने ग्लू का यूज़ किया है। ठीक है, मैंने फेविकॉल यूज़ किया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद मैंने पेपर टेप की हेल्प से इसे परफेक्टली सेट कर देंगे। अब आप इसे जब धीरे धीरे खड़ा करोगे ना तो ये अपने आप ही ड्रॉर बन जाएगा। बस आपको क्या करना है कि इसके साइड साइड में फेविकॉल लगाना है और ये रेडी हो गया। देख लो इसे भी मैंने सूखने के लिए टाइम दिया था। आप ये वाला स्टेप बिल्कुल मत भूलना, अगर ये ठीक से सूखेगा नहीं तो ये ठीक से बनेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे आगे की तरफ से पर्पल शीट से कवर कर दिया है जिससे कि ये बिल्कुल हमारे थीम के साथ जाएगा। अब दोबारा से मैंने एक बॉक्स लिया है, मेजरमेंट आपके सामने है। इसे भी हम लोग सेम इसी तरीके से बना लेंगे और ये भी रेडी हो चुका है। इसके आगे भी हम लोग पर्पल शीट लगाएंगे एंड इट्स डन। उसके बाद दोबारा से हमने एक और गत्ते का टुकड़ा ले लिया है जो कि हमारा नीचे का बेस बनेगा। मैंने ब्लू कलर से इसे लगा दिया है क्योंकि मेरे पास अब पर्पल शीट बची नहीं है, तो हम लोग बची कुछ चीज़ों से ही इसे बना रहे हैं, तो मैं उसी तरीके से काम कर रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ही सिमिलर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप डेफिनेटली इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करो और ये बहुत अच्छा आउटकम देगा। दोबारा से हमने एक मेजरमेंट के हिसाब से गत्ता कट किया, उसे कवर कर लिया, आगे से ब्लू शीट से कवर किया और ये बीच की दीवार बन जाएगी हमारे दोनों ड्रॉर्स के बीच में। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद सूखने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक चुका है। चिपकने के बाद ये ड्रॉर से थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक और पेपर लगा दिया है ब्लू, जिससे कि अब इसकी मेजरमेंट बिल्कुल बराबर हो चुकी है ड्रॉर्स के हिसाब से। तो अब ये परफेक्टली काम करेगा। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो आपको उसे इसी तरीके से सेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट कवर चढ़ाने के बाद थोड़ी सी अप डाउन हो ही जाती है। ठीक है, उसके बाद साइड में अब हम लोग एक और वॉल रेडी कर लिया हमने, जैसे हमने शुरुआत में किया था, जो कि साइड के लिए काम आएगा और ये दोनों वॉल्स हमारे बीच में काम आएगी ड्रॉर्स के। ठीक है,
तो चलो अब फटाफट से इसे जोड़कर भी देख लेते हैं कि हमारी मेजरमेंट ठीक भी है या नहीं। तो ड्रॉर्स तो अच्छे से बैठ गए। उसके बाद जो हमारी साइड में बुक शेल्फ थी वो भी बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई है। और इसे अब हम लोग जोड़ देंगे, ताकि ड्रॉर्स को जोड़ना मत, बिल्कुल भी मत जोड़ना, वरना सब मोए मोए हो जाएगा। ओके, तो हमने सिर्फ शेल्फ को ही जोड़ा है और साइड वॉल को जोड़ा है। उसके बाद इसके ऊपर से एक जो सपोर्टिव पीस था इसे जोड़ा है। इस पॉइंट पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी। मुझे इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरा सेटअप छोटा था और ये बहुत ही बड़ा बन रहा था, तो दैट्स वाई मैं इसे स्क्रीन में दिखा नहीं पा रही थी प्रॉपरली। बट कोई बात नहीं, जैसे तैसे हमने काम कर लिया। अब फेविकॉल के हेल्प से हम इसे जोड़ देंगे। अब इसके ऊपर जो चीज़ है, ये जो बड़ी वाली शेल्फ है, इसे हम जोड़ेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर नाप के देख रही हूँ कि ये कैसा लगेगा। चेक करने के बाद इसकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम लोग इसे हम निकाल लेते हैं। और सबसे पहले डालते हैं जो हमने बड़ी वाली ड्रॉर रेडी करी थी, इसे यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। अब दोबारा से फेविकॉल का यूज़ करके हम इस वाली को इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल देंगे। और इसे सूखने का टाइम देना, मैं बार बार आपको एक ही बात बता रही हूँ, वरना ये अच्छे से रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा और हम लोग पीस रेडी कर रहे हैं, जैसे मेजरमेंट में आप लोग फॉलो करना। और ऊपर से इसे कवर कर देंगे पर्पल शीट से, और जो कि यहाँ पे हमारे दो छोटे छोटे और सेक्शंस रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब स्क्रीन में ठीक से दिख नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। अभी आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा, आई प्रॉमिस। ये देखो, ये अब इसे भी मैंने सूखने का टाइम दिया अच्छे तरीके से। बारी बारी में सब चीज़ को सूखने का टाइम दे रही हूँ, ताकि फेविकॉल अच्छी तरीके से अपना काम कर पाए। और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अब इसके बाद जो पीछे खाली जगह है उसे भी हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे ही, ऑब्वियसली। उसके बाद हमने इस मेजरमेंट का एक गत्ता ले लिया है, इसे भी मैंने कवर कर दिया है। पहले मैंने इसे रफली कवर किया है, उसके ऊपर हम लोग पर्पल शीट को लगा देंगे, जो कि बैकग्राउंड में नज़र आएगा और बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा, और हमारा काम कम चीज़ों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे यहाँ पर अच्छी तरीके से पेस्ट कर देंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा DIY ऑर्गेनाइज़र लगभग तैयार हो चुका है। देख लो, इस स्टेज पर ये इस तरीके से दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बना रही हूँ जो हमारे ऑर्गेनाइज़र में काम आएगी। तब तक के लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इस वीडियो के लिए बहुत ही मेहनत करी है, तो आप लोग लाइक करना मत भूल जाना। और मैं सारे ही वीडियोज़ के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, पर फिर भी मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मेरे सब्सक्राइबर है। आई हैव ऑलमोस्ट 70,000 सब्सक्राइबर्स, पर फिर भी मेरे जो लॉन्ग वीडियोज़ है उसमें व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते। अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, 50 भी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। ऐसे छोटे छोटे क्रिएटर्स बहुत मेहनत करते हैं, पर उन्हें उनकी मेहनत का मेहनताना बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इससे हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें आगे काम करने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो और मेरे को इस वीडियो पे कम से कम 10 लाइक्स कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सच में मुझे सुन पा रहे हो, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइज़र के छोटे छोटे हैंडल्स बना दिए हैं, जो कि हमने टूथपिक की हेल्प से बनाए थे। अब मैं इसे फटाफट से सेट कर रही हूँ। बताओ, घर बैठे बैठे आपको इतना अच्छा और सुंदर ऑर्गेनाइज़र मिल गया है, वो भी मुफ्त में, घर की वेस्ट चीज़ों से। तो सोचो, इससे बढ़िया और कोई बात हो सकती है क्या। हमने इसे कितनी अच्छी तरीके से बना लिया है कि सब लोग देखेंगे तो वाह वाह ही करेंगे। तो आप फटाफट से इसे 10 में से रेट कर दो कि आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। और आप जैसे देख ही पा रहे हो, इसमें अच्छी खासी स्टेशनरी भर दी है मैंने। 2 अच्छी अच्छी मोटी मोटी बुक्स आ गई हैं, मेरे पेंसिल कलर्स, मेरे स्केच कलर्स, मेरे छोटे वाले स्केच कलर्स, और मेरी होमवर्क नोटबुक, और सब कुछ ही लगभग आ चुका है। और मैंने इसमें फेविकॉल्स भी डाल दिए हैं और कलर पेन्स भी डाल रहे हैं हम लोग, जो ग्लिटर कलर पेन्स हैं। सब कुछ इसमें परफेक्टली सेट हो गया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। आप जल्दी जल्दी कमेंट कर दो और मेरी मेहनत को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।